दोस्तों, हर्पीस सिफिलिस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम बात करेंगे हर्पीस सिफिलिस के लक्षण क्या है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको हर्पीस सिफिलिस ही है या कोई अदर बीमारी है। क्योंकि हर्पीस सिफिलिस के ऐसे भी बहुत सारे लक्षण हैं जिसको देखकर कोई आम आदमी नहीं बता सकता कि उसको हर्पीस सिफिलिस भी हो सकता है। क्योंकि लक्षण कुछ ही ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है उनको कोई गठियाबाई हो या हो सकता है कोई अलग रोग हो, लेकिन नहीं, हर्पीस सिफिलिस में भी ऐसे खतरनाक लक्षण होते हैं जो कि अदर बीमारी के आपको फील हो सकते हैं। तो दोनों ही बीमारियों का लेके हम लक्षण लेके चल रहे हैं। दोनों के कुछ लक्षण अलग हैं और कुछ लक्षण सेम हैं, इसलिए हम दोनों के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप भी हर्पीस सिफिलिस के लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छालों के बारे में। अब नॉर्मली अगर हम हर्पीस सिफिलिस के नाम आता है तो हर किसी के दिमाग में ये होगा कि भाई ऐसे छाले होंगे जिसमें मवाद होगी, पानी भरा हुआ होगा या दर्द होगा जिन छालों में, या आपके बिना दर्द के भी छाले होंगे जैसे सिफिलिस होता है। सिफिलिस में ऐसे छाले होते हैं जिसमें दर्द नहीं होता है और हर्पीस में ऐसे छाले होते हैं जिसके अंदर दर्द होता है। ठीक है, चाहिए हर्पीस दो प्रकार का होता है, एक तो ओरल हर्पीस और एक जेनाइटल हर्पीस। अब जेनाइटल यानी कि अपने नीचे के हिस्से पर जहां हमारे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वहां छाले होना। ठीक है, और वीडियारल में जैसे सिफिलिस के अंदर है वो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमारे मुंह पर, छाती पर और सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास ज़्यादातर इसके लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे खाज, खुजली, ये तो स्टार्टिंग लक्षण होते हैं। ठीक है, जहाँ खाज होना, चकते पड़ जाना, खुजली होना। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारे छालों की बारी। तो छाले होना, हर्पीज में तो दर्द युक्त छाले होते हैं और सिफिलिस में दर्द रहित छाले होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या लक्षण हो सकते हैं। इससे दिमाग में भी असर पड़ता है क्या, इसमें आंखों पर भी असर पड़ता है क्या, ये इस पे बोन्स पे भी असर पड़ता है क्या। देखिए, नॉर्मल लक्षण इसके ये भी होते हैं कि जैसे आपको बुखार आता है फिर चला जाता है, या आपको भूख नहीं लगती है, बिल्कुल आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, आपकी छाती में दर्द होना, आपके पैरों में, घुटनों में, सिर में दर्द होना आपकी। ठीक है, ये भी इसके नॉर्मल लक्षण होते हैं। खासकर बहुत सारे पेशेंटों में देखा गया है कि सिर में दर्द होने वाली शिकायत भी बहुत ज़्यादा होती है। अब वो सिर में दर्द होने वाली शिकायत क्यों होती है उसके बारे में हम बात करेंगे तो पता चलता है कि सिर में भी अगर हर्पीज का वायरस चला जाता है बहुत सारे लोगों का, तो वो कोमा में चले जाते हैं पेशेंट। ठीक है, आंखें भी इससे डैमेज होती हैं, आंखें भी खराब हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी केस में आए हैं। तो नॉर्मली हम स्टार्टिंग करते हैं कि छालों, नॉर्मल छाले से स्टार्ट हुई बीमारी आपके दिमाग तक जा सकती है। अगर आपके दिमाग में बीमारी है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बार बार बुखार आ रहा है, जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आप सोचो कि हमें HIV हो सकता है। ठीक है, तो HIV के भी ऐसे ही लक्षण होते हैं कुछ, लेकिन हमें हर्पीस सिफिलिस का भी ध्यान रखना चाहिए। हर्पीस सिफिलिस की हमें जांच करा लेनी चाहिए। अब हर्पीस सिफिलिस में हमें क्या जांच करानी चाहिए, मैंने जितने भी लक्षण बताए हैं ये नॉर्मल लक्षण है। इसकी एक्सट्रीम लेवल भी होती है, यानी कि बहुत अति हो जाती है, पूरा शरीर पे छाले होकर सड़ने लग जाता है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होता है। तो इसमें हम जांच कैसे करा सकते हैं, जैसे आपको सिफिलिस की जांच करानी है तो उसमें हमें TPHA, VDRL, ये दो मुख्य जांचें होती है इसकी, वो करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हर्पीज की कौन सी जांच कराएं। हर्पीज के लिए आप HSV1, HSV2 ये दोनों ब्लड की जांच करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये तो हमें पता चल गया कि लक्षण क्या है और हम इसकी जांच क्या कराएं, लेकिन हमें इसका इलाज कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, किस में इलाज होगा, किस डॉक्टर के पास जाएं। आप जाओगे कि सर हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, नहीं। आज के समय एलोपैथिक डॉक्टर सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स को दबाने की कोशिश करते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेडिसिन के रूप में एलोपैथ में कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। तो आयुर्वेद में ही इसका इलाज हो पाएगा। एलोपैथ में ज़्यादा आपको इंजेक्शन देंगे, स्टेरॉइड देंगे और वो आपकी बीमारी को दबा सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो आयुर्वेदिक दवाएं इसको ख़त्म कर सकती हैं, आपको पूरा तरीके से ठीक कर सकती हैं। तो